तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं और ये आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जो भी बेसिक 11th क्लास का ट्रिगोनमेट्री है वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है और इससे कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन मेनली क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस 10th की बात करें, 9th की बात करें तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी इक्वेशन होता है तो उस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल भी होगा। तो सेम यहाँ पे भी अगर ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है तो इक्वेशन कैसा रहेगा, ट्रिगोनमेट्रिक का रहेगा फंक्शन उसमें। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा, अगर साइन एक्स इक्वल टू हम ले ले रहे हैं √3/2 ले रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन है। अब ये ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन में तब बोलेंगे कि यहाँ फाइंड क्या करना है, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ फाइंड क्या करना है, ये एक्स फाइंड करना है। एक्स मतलब क्या हुआ, एंगल, कि साइन का कौन सा एंगल के लिए वैल्यू हमारा √3/2 होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए √3/2 होता है साइन, तो होता है π/3 पे। अब कोई और बच्चा कहेगा ऐसा नहीं, और भी एंगल पे √3/2 होता है। जैसे कि x इक्वल टू ऐसे निकाल लेते हैं, साइन x इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि साइन π-π/3, मतलब कि साइन 2π/3, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं 2π/3 लूँ तो भी साइन का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये आएगा √3/2 ही आएगा। तो ये भी बोल सकता कोई बच्चा, तो बोलना गलत तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, इस पे भी वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही होता है। ऐसा नहीं है कि यही दो वैल्यू के लिए साइन सिर्फ √3/2 होगा, बहुत सारा ऐसा वैल्यू होगा जिस पे √3/2 आएगा। कैसे, वो आप ग्राफ से समझते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ, ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ। अब यहाँ पे 0 है, ये एंगल का है, ये हो गया हमारा पाई, ये हमारा हो गया 2π, और उसी तरीके से इधर बढ़ते जाएंगे 3π और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा, ये होता है हमारा एंगल बीच में π/2। तो आपको मालूम होगा कि साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 1 का कहीं कुछ यहाँ पे आ रहा 1, ठीक। π/3 है तो π/3 मतलब कुछ इधर होगा 60। यहाँ पे जूम कर लेते हैं कि ये क्या है, तो π/3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अब देखिएगा ये वैल्यू √3/2 कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ इस एंगल पे। उसके बाद देखिएगा इस एंगल पे आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे एंगल आएगा, इस पे भी हमारा वैल्यू √3/2 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी हमारा वैल्यू देखिए सभी क्या है, इसी के √3/2 हमको मिल रहा है। मतलब आगे और बहुत ऐसा एंगल आएगा जिस पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा। मतलब कि अगर हम बात करें कि √3/2 कौन कौन सा एंगल पे आ सकता है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला मेरा कि √3/2 बहुत सारा एंगल है साइन का जिस पे √3/2 वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग, यही वैल्यू को हम लोग जब जनरल टर्म में लिखते हैं तो उसी को बोल देते हैं जनरल इक्वेशन। उसी को क्या बोल देते हैं, जनरल इक्वेशन। मतलब कि आप n का वैल्यू बढ़ाते जाइए और वैल्यू पाते जाइए कि कहाँ कहाँ पे √3/2 आएगा, या फिर आप जो भी वहाँ पे वैल्यू लीजिए उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, और 0 से 2π के बीच में जो है वैल्यू आएगा
इस इक्वेशन का 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। अब जैसे कि बात करें, ऐसा तो नहीं कि यही 2 पे आएगा हमारा √3/2, और भी लेते हैं, देखिएगा साइन ऐसा बना लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस π/3। देखिएगा ग्राफ बनाइए, ये सॉरी क्वाड्रेंट बना के यहाँ से चेक करते हैं साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं? पाई माइनस और यहाँ पे 2 पाई प्लस। तो देखिए साइन 2 पाई प्लस, यहाँ पे साइन 2 पाई इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन π/3 होगा, और साइन π/3 का वैल्यू क्या आ रहा है? ये मतलब इस एंगल पे भी हमारा क्या वैल्यू आ रहा? तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से x क्या निकल जाएगा? x = 3 × 2 = 6 7 π/3। यानी ये भी वैल्यू जो है हमारा, इस पे भी हमारा साइन का वैल्यू क्या आ रहा? √3/2 ही आ रहा। मतलब अब यहाँ से क्या पता चला कि 3 तो हम लोग देख लिए और बहुत सारा देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू इसमें से कौन कौन होगा? देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से बड़ा और इक्वल, और किससे छोटा? 2 पाई से। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए कौन कौन सा इसके बीच में आ रहा है। तो π/3 इसके बीच में आ रहा, तो ये भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा। उसके बाद देखिए 2π/3 भी क्या है? 180 से कम है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या कहला जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा। अब क्या ये कहलाएगा क्या? आप अच्छे से देखिए, अगर ऐसे भी देखेंगे कि 3 × 2 = 6 मतलब 2 से ज़्यादा है, और यहाँ क्या 2 से इक्वल होना चाहिए या फिर उससे लेस होना चाहिए, तभी ये क्या लाएगा? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा, ये कहाँ चला जाएगा? तो जनरल इक्वेशन में चला जाएगा। ठीक, और जनरल में हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू भी आ जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin x = 1/2 का क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा π/3, एक हो जाएगा हमारा 2π/3, और एक बस 2 ही होगा। और हमेशा देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का 2 ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा। ठीक, याद रखिएगा, अगर 2 से ज़्यादा आ रहा तो अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आप समझ गए कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो सबसे पहले अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है? 0 से 2 पाई के बीच और इक्वल। निकालेंगे कैसे? क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहीं पे क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ रहे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिएगा -1/2 है। ठीक, तो -1/2 है तो इसको कैसे निकालें? देखिएगा sin x = -sin π/6 लिख दे रहे हैं, अभी तो ये लिख रहे हैं। ठीक, अब इसको हम क्वाड्रेंट से चेंज कर देते हैं कि ये कहाँ पे माइनस होता है। तो देखिएगा माइनस कहाँ पे होता है? यहाँ पे माइनस होता है, बरोबर है। साइन यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? साइन पाई प्लस π/6, यानी कि साइन 5π/6, बरोबर है। अब देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू 5π/6, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है और चेक करते हैं। देखिए क्या कहलाएगा? देखिएगा साइन 2 पाई -π/6। देखिएगा अगर हम इसको लिखें ऐसे तो साइन 2 पाई -π/6, मतलब ये 2 पाई का है, माइनस जाएंगे तो
तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई/6, मतलब माइनस साइन पाई/6 जिसका वैल्यू -1/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे देखिएगा, साइन 12 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 11 पाई अपॉन में 6। देखिएगा ये भी 2 पाई से छोटा है, बरोबर है, ये भी हमारा क्या है 2 पाई से छोटा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन कहला जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा किसके लिए, इसके लिए, और ये भी हमारा क्या कहला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा। अब आगे जो हम करेंगे अब वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे भी बोले थे कि 2 होता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो ये हमारा 2 प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने अपन लोग सीख गए। अब हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं, कोई भी, जैसे अगर साइन x इक्वल टू साइन बाई कोई भी एंगल है, या फिर इसी का हम लोग जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हम लोग का कोई ऐसा इक्वेशन है कि साइन x इक्वल टू साइन y, ये भी क्या है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे सपोज आप जो हम लोग माने थे साइन x इक्वल टू √3/2 माने थे, इसी को हम जनरल टर्म में लिख रहे हैं, यही टर्म को हम लोग क्या जनरल टर्म में लिख रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग लिख दिए, देखिए साइन x इक्वल टू साइन π/3 लिख दिए, यानी बाई का वैल्यू क्या यहाँ पे आ गया π/3 आ गया, ठीक है। तो आप समझिएगा कि इसी इक्वेशन जो पिछला इक्वेशन हम लोग किए उसी को जनरल टर्म में समझते हैं कि जनरल इक्वेशन इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं इस साइन y को यहाँ पे हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे, किसके टर्म में, बाई के टर्म में। बाई की जगह क्या रहना होगा हमारा, कोई एंगल होगा। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या करें कि साइन x को हम इधर ही रखते हैं और बाई को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन बाई। तो साइन बाई इक्वल टू क्या हो गया देखिएगा 0। अब आप जानते हैं कि साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, ये बेसिक जो फार्मूला है याद रखिएगा। साइन c माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, 2 cos c प्लस d/2 और इंटू साइन c माइनस d/2। तो याद रखिएगा ये बेसिक यहाँ पे प्रूफ करने में काम में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ऐसे जनरल इक्वेशन देखूँ, ठीक है, 2 मिनट, अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन देखूं तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू, इसका जो जनरल इक्वेशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू बाई, ये हमारा जनरल इक्वेशन है, ठीक। जिस पे हम लोग क्वेश्चन आपको बताएंगे, सबसे पहले ये बताते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है, ये इक्वेशन आया कैसे। तो देखिएगा हम लोग प्रूफ देख रहे हैं इसको, तो इस साइन बाई को लेफ्ट साइड ले आए तो ये साइन c माइनस साइन डी का आ गया। अब लगा देते हैं फार्मूला, देखिएगा 2 cos x प्लस बाई अपॉन में 2 और इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन में 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिएगा कि अब यहाँ से क्या करते हैं, या तो ये इसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, या फिर ये 0 के इक्वल हो हमारा, बरोबर है। तो देखिएगा और 2 को अगर हम ये लेफ्ट साइड लेकर चले जाते हैं तो 0, राइट साइड लेकर चले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको, तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 2 को 0 कर दिया। उसके बाद की बात करते हैं, cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा cos कहाँ पे 0 होता है, तो cos जानते होंगे कि π/2 पे 0 होता है, फिर से 3π/2 के पे 0 होता है, फिर 5π/2 पे 0 होता है। तो इसको एक जनरल टर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू π/2। अगर 1 रखेंगे तो π/2 आएगा, ठीक है, और 2 रखेंगे तो 3π/2 आएगा, उसी तरीके से बढ़ते जाएगा। मतलब कि cos इस एंगल पे इसके मल्टीपल में हमेशा 0 होगा, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। तो 1 2 से हमारा काम नहीं चलने वाला है,
हमको जनरल टर्म लेना है, तो इस एंगल पे हमारा क्या आ रहा, 0 आ रहा, मतलब कि ये इक्वल टू ये होगा। तो देखिएगा x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो देखिएगा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2n+1 और इंटू पाई बाई 2, और बाई को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको 0 करते हैं, ये वाला टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, और क्योंकि दोनों होगा साइन x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा साइन कहाँ पे 0 होगा, तो साइन 0 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, मतलब साइन जो 0 होता है, साइन x इक्वल टू 0, मैं सिर्फ 0 की बात अभी कर रहा हूँ, तो कौन एंगल पे होगा, तो x इक्वल टू n पाई पे हमेशा ये वैल्यू क्या होगा, जनरल टर्म लिखे हैं कि साइन n पाई पे हमेशा 0 होगा। इसके मल्टीपल में n क्या है, इंटीजर है, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं और उसको आगे चेक कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि उस पर 0 होता है। ठीक, तो मतलब ये पता चल गया कि साइन 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, तो n पाई के एंगल के मल्टीपल में हमेशा 0 होगा। तो यहाँ हम क्या लिख दें, इसके इक्वल टू n पाई लिख दें, तो x माइनस बाई, क्योंकि यही एंगल है यहाँ पे, इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिएगा यहाँ से आ गया x इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2n पाई, और बाई को भेज देते हैं उधर, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा एक ही स्टेप में हम कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक, उसके बाद इस y को मल्टीप्लाई करने के बाद हम राइट साइड भेज दिए, तो एक हमारा ये आया और एक इक्वेशन हमारा ये आया। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को मिलाकर हमको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा, पहले इसको हम और ब्रेक करते हैं, 2n+1 इंटू पाई, अच्छा पाई बाई 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 कट गया था, तो पाई, माइनस को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, -1 का पावर, ठीक है, प्लस ही लिखते हैं, -1 का पावर 2n+1, ध्यान से देखिएगा, -1 का पावर 2n+1 और इंटू बाई। अब ये क्या है, अभी बताए कि ये क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का पावर हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इस माइनस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस माइनस को बस इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि मेरे को ऐसा लाना है। ठीक, और उसी तरीके से और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 का पावर 2n लिखते हैं और इंटू बाई। देखिए कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, 2n इवन नंबर को बता रहा है, n कोई नंबर रखेंगे तो इवन ही होगा। ठीक, तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, और ये ऑड के लिए -1 का पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ये दोनों से अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n और इनटू बाई। देखिए ये वाला टर्म, अब समझिएगा इसको कैसे, अगर n का वैल्यू इवन लिए तो हमारा ये इक्वेशन, और n का वैल्यू ऑड लिए तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हमेशा याद रखना है, किस केस में, जब साइन x इक्वल टू साइन बाई हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा इस तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे पिछला ही क्वेश्चन देखते हैं, साइन x इक्वल टू √3/2, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आया था, π/3 आया था। ठीक, अब देखिए ये चीज़ को इस तरीके से नहीं करना है मेरे को, बस ये इक्वेशन याद रखना। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, जनरल इक्वेशन, यानी कि इसका जो ये वैल्यू है साइन x इक्वल टू √3/2 किस एंगल पे आएगा उसका ये जनरल इक्वेशन है। मतलब आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, बरोबर है। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा
इसको चेंज कर लीजिए, बाई में कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। इसको कैसे चेंज कर लें, देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 लिख देते हैं, देखिएगा अब ये इक्वेशन इसके जैसा हो गया, बाई के जगह क्या आ गया, ये टर्म आ गया, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जो जनरल इक्वेशन है एन पाई और प्लस -1 का पावर n, ठीक, और इंटू पाई बाई 3, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, इसका जनरल इक्वेशन आया, ठीक है, जनरल इक्वेशन इस इक्वेशन का, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई हो तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू बाई, वो हमारा क्या हो जाएगा। पहले जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा पहले उसको चेंज कर लीजिएगा साइन बाई के टर्म में, और उसके बाद इस इक्वेशन पे बाई का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू भी समझ गए और जनरल इक्वेशन भी समझ गए। इसी तरीके से हम लोग साइन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस बाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन बाई का भी देखेंगे, तीनों का देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया। आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए जिसको बनाइएगा, इसका जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा। जैसे कि साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ -1/2, जैसे साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है -√3/2। इसका क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है और जनरल इक्वेशन बताना है, ये दोनों बताना है, ठीक है। बताइएगा आप लोग। अब हम लोग कॉस का केस देख लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। कॉस एक्स इक्वल टू अगर कॉस बाई का इक्वेशन इस फॉर्म में रहा तो कैसे हम जनरल इक्वेशन, और प्रिंसिपल वैल्यू तो आप उसी तरीके से निकाल लेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में जो भी होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कर लेगा, ठीक। अब देखिएगा इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n पाई, यहाँ पे n है, देखिए दोनों एक ही जैसा हम लिख देते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा n, और इसको ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं x, ठीक। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन किसका है, cos x इक्वल टू cos बाई का। यहाँ भी अगर प्रूफ करना चाहें कैसे कीजिएगा, देखिएगा cos x माइनस cos y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, cos c प्लस cos d, 2 - 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, यही होता है, इक्वल टू 0। इस 2 को उधर 0 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, बरोबर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ये टर्म 0 के इक्वल हो तो ये हो सकता है, और या फिर ये टर्म 0 हो तो 0 हो सकता है, यानी यहाँ भी दो केस, क्या क्या, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या, साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब देखिए अभी बताए साइन कहाँ पे 0 होता है, तो n पाई पे 0 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। उसी तरीके से यहाँ क्या लिख लेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। फिर से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई, और अगला स्टेप में हम y माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस ऑफ वाई, दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम ऐसा तो आसानी से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक। ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। तो आप समझ गए होंगे
अब जैसे कि एग्जाम्पल इसमें देखें तो एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं देखिएगा। अब यहाँ लिखा हो cos x इक्वल टू 1/√2, ठीक, 1/√2। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, cos x इक्वल टू cos π/4 पहले लिखेंगे, क्योंकि cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिएगा उसके जैसा हो गया, बाई के जगह क्या आ गया, यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि बाई इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया हमारा π/4 आ गया। अब जब बाई का वैल्यू पता चल गया तो आप आसानी से इसको जनरल इक्वेशन में रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए जब cos x इक्वल टू cos y था तो जनरल इक्वेशन क्या था, ये था, x इक्वल टू क्या है हमारा 2nπ प्लस माइनस बाई। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2nπ देखिएगा और प्लस माइनस π/4, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग tan का देख लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी जो हम साइन में दिए आप लोग को बनाने के लिए, इसमें भी आप लोग वो वैल्यू रख लीजिएगा और इसको भी बनाइएगा। अब हम लोग tan का देख लेते हैं। अगर tan x इक्वल टू tan y है तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो हमारा जनरल इक्वेशन जो होगा x इक्वल टू nπ प्लस बाई, ये जनरल इक्वेशन होगा। तो देखिए आप कुछ याद रखिए, प्रूफ याद रखिए या ना रखिए, लेकिन आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि जनरल टर्म के लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लें, देखिएगा tan x माइनस ऑफ tan y इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे तो tan x जैसे sin c माइनस sin d की बात करें तो ऐसा तो कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े, तो इसको हम लोग बदल तो ज़रूर सकते हैं sin x अपॉन cos x में और माइनस sin y अपॉन cos y में, ठीक, इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करें, देखिए एलसीएम लेंगे तो cos y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, cos y यहाँ पे और इंटू sin x और माइनस sin y और इंटू cos x, ठीक, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ क्या आ जाएगा cos x और इंटू cos y इक्वल टू 0, ये वाला टर्म इसके 0 कर देंगे, ठीक है। ये कभी क्या होगा 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होता है तो इनफाइनाइट का केस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला बैठ रहा, sin a cos b, cos a sin b, अरेंज कर लेते हैं, sin x cos y और माइनस cos x sin y, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किसका फार्मूला, sin a माइनस बी x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही cos x इंटू cos y, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया हमारा sin x माइनस वाई, ये किसके जैसा फार्मूला है, sin a माइनस बी या x माइनस वाई, जैसा भी आप सोचिए। तो ये क्या हो जाएगा sin x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब sin 0 कहाँ पे होता है, तो n पाई पे, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ पाई, ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया, ठीक। ये देखिए हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब इस पे भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग कर रहे थे, tan x इक्वल टू आपसे वैल्यू पूछ दिया 1/√3 का, ठीक, क्या होगा। अब इसको कैसे हम अरेंज कर ले, पहले tan x इक्वल टू tan y में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू tan π/6 लिख लें, ठीक। जब ये π/6 अपन लिख लिए तो y मेरे को पता चल गया, और जब y पता चल गया तो मेन इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू nπ प्लस π/6, यानी ये हमारा क्या हो गया जनरल इक्वेशन। मतलब कि tan x का वैल्यू कहाँ कहाँ पे 1/√3 होगा। अब
हर जगह लिख लीजिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। माइनस में फ्रैक्शन में सिर्फ नहीं रहेगा, -1 -2 -3 अप टू, और इधर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब देखिएगा 1 रखेंगे, 0 रखेंगे पहले, तो हमारा क्या π/6 आएगा। तो π/6 क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, बिल्कुल है। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 6/7 π/6 आएगा, ये भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में होगा। और जो भी प्रिंसिपल वैल्यू में, मतलब जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो जनरल इक्वेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि नाम ही है जनरल, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी वैल्यूज़ में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरीके से, और जो भी डाउट हो फिर बताइएगा।